राजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, ये जो कल रिजल्ट आया, खासतौर से अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लूं, तो यहाँ पर आप कौन कौन से फैक्टर्स देख रहे हैं राजीव, जिसने इतना बड़ा उलटफेर इस रिजल्ट में कर दिया? देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो ये है कि 2011 में वामपंथ को हराकर जिस तरीके से ममता बनर्जी आई थी, जिस लहर पे सवार होकर 2011 में आई थी, उसी नाव में वापस उनको भारतीय जनता पार्टी ने उसी सुनामी के साथ वापस सत्ता से वापस बेदखल कर दिया। और एक सुनामी के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई है। इसका अंदाजा जिसको रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत को किसी एक मुद्दे, किसी एक उसमें डाल के देखना, उसको छोटा करना होगा। कोई भी मुद्दा उन्होंने, चाहे पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया हो, मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया हो, करप्शन का मुद्दा उठाया हो, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया हो, डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में हासिल की हैं। और जहां तक अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, जो बड़ा कारण है, शुभेंदु अधिकारी से जब पूछा गया कि आप नंदीग्राम से इतनी बार से विधायक हैं, आपने ममता को 2000 से हराया था और आप एक साधारण से कार्यकर्ता पवित्रकर से 9000 वोटों से जीते, और भवानीपुर में आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फिर हरा दिया और उनकी सीट से 15000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी का जवाब था कि हमारे नंदीग्राम में 65,000 मुस्लिम थे और भवानीपुर में 25,000 मुस्लिम थे। इशारा साफ है कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन से ज़्यादा हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, उसका पूरा असर देखा कि हिंदुओं, और जो ये बात कह रही थी, जो ये बात शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि हिंदू एक हो रहा है, सनातन एक हो रहा है, सनातन को बचाना है और ये बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, ममता बनर्जी जीती तो बांग्लादेश बनेगा, ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। मुस्लिम वोटों में बिखराव तो सामने दिख रहा है आपको। देखिए हुमायूं कबीर को देखिए, 2-2 सीटों से जीते हैं। और जहां पर 38% हिंदू आबादी है, जहां पर बाबरी मस्जिद बनने का काम हुआ, जो नींव खोदने का काम 6 दिसंबर को उन्होंने किया था, उस विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम डोमिनेशन की जो सीटें कही जाती थी कि 30% से ज़्यादा यहाँ पर तो मुसलमान हैं, तो ममता बनर्जी 80 से शुरू ही करेंगी अपनी सीट, या 30% से 28% से वो शुरू ही करती हैं। जो एक अरिथमेटिक था वो बिल्कुल टूट गया। ममता बनर्जी उससे तो शुरू नहीं कर पाई, बल्कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी वोटों का कंसोलिडेशन, विकास के नाम पर, रोजगार, जो भी आप कह लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4-5 जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाए थे, उन सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ दीजिए तो एक बड़ा चंक, जिसका अंदाजा ममता बनर्जी को पता नहीं रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वैसे ही, चूँकि 2011 में भी मैं पश्चिम बंगाल में के रिजल्ट को देख करके, और मुझे याद है कि ममता बनर्जी जब वामपंथ के 34 साल के शासन को उखाड़ करके आई थी, जिस तरह का माहौल या जिस तरह की रिजल्ट उस समय आए थे और लोगों को लगा कि एक किला ढह गया, वैसे ही ठीक उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का किला ढहा दिया। और इसमें अब जीत का अंतर भी अगर आप देखें, वोटों की बात अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है पूजा, मैं जब पश्चिम बंगाल में वहाँ पर था तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी देखता था। 2-2.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को पैसे 1500 रुपये खाते में दिए गए, 80 लाख युवाओं को युवा साथी, यानी अगर आप बेनिफिशियरीज की संख्या जोड़ेंगी तो वो 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास कहीं जाती है। यहाँ पर टीएमसी सरकार का पैसा उनके खाते में जाता था। लेकिन ममता बनर्जी को अभी मैं देख रहा था, कुल वोट 2 करोड़ 60 लाख, लास्ट जो मैंने देखा अपडेट, तो 2 करोड़ 60 लाख के करीब ही वोट उनको मिला। तो इसका मतलब है कि जो बेनिफिशियरीज थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी को, जो उनके आंकड़े में डाल करके उनको मजबूत माना जा रहा था कि इस लड़ाई में वो मजबूत होंगी,
वो भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये चुनाव पूरी तरह से ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे जिस भी तरीके से, आप जो भी कह लीजिए, जिस भी तरीके से ये कामयाबी हासिल की। और ये 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत मिली थी, जिसमें वो बहुमत से आए थे, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जीत उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि देश की 78% आबादी पर, इसी के साथ देश की 78% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों का राज है। देश के 72% भूभाग पर अब उनका शासन है। और इसलिए मैं इसको बड़ी जीत मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री तो रह चुके थे देश में, अटल जी 3 बार 13 दिन 13 महीने, उसके बाद 6 साल के आसपास। तो उसको कुल मिलाकर के 5 साल से कुछ कम 3 बार प्रधानमंत्री रहते। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जो कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के फादर फिगर कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वहां पर स्वतंत्रता के बाद विधायक जीतने में भारतीय जनता पार्टी को 37 साल लगे थे। और उसके बाद ठीक 37 सालों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने पहला विधायक 89 में, मुझे जहां तक याद है, 89 में या उसके बाद बना था, 89 में ही शायद बना था। तो उसके बाद से इतने वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई है। ये बहुत ही बड़ी उसकी जीत है, वैचारिक दृष्टि से भी, सांगठनिक दृष्टि से भी, रणनीतिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी। निश्चित तौर पर उसको आगे आने वाले जो 7 विधानसभा चुनाव हैं 2029 के पहले, उन सारे चुनाव में इसका एज मिलेगा। अब आगे के चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी काफ़ी वक्त बाकी है, 8-9 महीने, निश्चित तौर पर बड़े मनोबल के साथ, क्योंकि 2024 में हारने के बाद, मतलब सीटें कम होने के बाद जितने चुनाव हुए, हरियाणा बीजेपी ने जीता, महाराष्ट्र बीजेपी ने जीता, दिल्ली बीजेपी ने जीता, बिहार एनडीए ने जीता और उसके बाद बंगाल फिर बीजेपी ने जीता।